ये टॉप के इंस्टीट्यूट लेने हैं तो 1000 1500 तक में अगर आप रहते हो तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड राउंड तक आपको मिल जाएगा। इतनी रैंक तक रखने के लिए 680 670 कम से कम तो आपको चाहिए ही चाहिए, और वो तब पॉसिबल है जब सोलो बच्चों 74 डेज का ये वीडियो है। और जैसे मैं 7 बजे आपको आता हूं और बताता हूं, मुझे लगता है कि इससे अगर जो बच्चे रेगुलर होंगे उनको फायदा होगा ही होगा, क्योंकि मैं ऐसे नहीं आता व्यू के लिए या फिर ऐसे ही कुछ कुछ लॉजिक होता है और हर दिन कोई ना कोई नया टॉपिक कोशिश करता हूं। तो 7 PM पे रोज आइए और इस चैनल को देखिए, आपको हेल्प मिलेगा उससे। और स्ट्रैटेजी कुछ कुछ प्लानिंग, जैसे एम्स को लेके आज आया हूं, आज एम्स पे बात करूंगा, क्योंकि कई एक बच्चे ने मुझे बोला कि आप एम्स ऋषिकेश का कट ऑफ बताइए। तो एम्स को लेके आज डिस्कशन करूंगा और उसके बाद फिर मे बी टॉप 20 कॉलेजेस, टॉप 10 कॉलेजेस, उनके लिए कितनी ऑल इंडिया रैंकिंग चाहिए, रैंकिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ये सब अगर आप जान जाते हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। हालांकि ये कंटेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि एक वीडियो में कवर करना संभव नहीं है, और अभी कवर करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी आपके एग्जाम है। जब आप एग्जाम दे देंगे उसके बाद तो 1-1 घंटे का भी सेशन चला सकता हूं, जिसमें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कितना मिला, सेकंड में कितना मिला, थर्ड में कितना मिला, या मॉपअप राउंड तक जाते जाते, स्ट्रे वैकेंसी तक जाते जाते क्या सिचुएशन होता है। लेकिन आज मैं सीधे सीधे फर्स्ट राउंड में एम्स की बात करने वाला हूं और आपको कितनी मेहनत करनी है और क्या यह संभव है, इन सब पे बात करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये लाइक कर दीजिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करिए, उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, और पॉसिबल हो तो सोशल मीडिया वगैरह पे भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए एम्स को लेके बात करते हैं। एम्स मिलता किसको है? तो पहली बात तो एम्स एक तरह से टॉप का संस्थान होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, जिसमें एम्स दिल्ली का तो कोई जवाब ही नहीं, लेकिन बाकी एम्स भी सेंट्रली फंडेड होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, फैकल्टी वाइज और ओवरऑल हॉस्पिटल बनने के बाद उस पर जो ट्रस्ट होता है लोगों का, क्योंकि मशीनरी वगैरह बहुत एडवांस होती है, पैसा बहुत है, तो पेशेंट भी बहुत जाते हैं। यानी अगर देखा जाए जिस स्टेट में एम्स है, चाहे वो नया ही एम्स क्यों ना हो, तो जब सारे पेशेंट हर जगह से हार जाते हैं ना, जिनका इलाज कहीं नहीं हो पाता, तो उनको रेफर कर दिया जाता है कि आप एम्स में चले जाओ, एम्स में दिखा दो। तो वहाँ पे क्योंकि भरोसा होता है कि इलाज बढ़िया होता है। अब जब इतना भरोसा है तो वहाँ पे बच्चे भी बहुत टॉप के होते हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में मैं बता देता हूँ कि एम्स कितने पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, क्योंकि फर्स्ट राउंड में यानी बिंदास आप कितने अच्छे रैंक आइए, पहली बार में ही मिल गया, पहली चॉइस में मिल गया, दूसरे तीसरे में फिर उसके बाद डाउट होता जाता है। तो पिछले साल मैं आपको कोशिश करूंगा कि स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको ये चीज़ दिखा दूं। तो पिछले साल अगर मैं देखूं और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी को लूं, और एम्स ओपन ही हमने सेलेक्ट किया है अभी फिलहाल, और एम्स को अगर मैं सेलेक्ट करूं सिर्फ और सिर्फ एम्स, तो अब इसमें मैंने सारे एम्स को सेलेक्ट किया है। तो एम्स ओपन कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया 4737 4737 रैंकिंग पे क्लोज हो गया था। और ये वो रैंकिंग है जहां पे मार्क्स 650 660 से ऊपर ही होता है। तो और वो भी आखिरी एम्स गया मदुरई। तो मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं और कोशिश करूंगा कि अपने एडिटर साहब से कि वो स्क्रीन को अगर दिखा पाए थोड़ी देर। आप लोग इस लैंडस्केप में देख लीजिएगा, अगर संभव हो तो कंप्यूटर पे देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा नीचे गया है एम्स मदुरई, आप देख सकते हैं। उसके बाद एम्स जम्मू क्लोज हुआ है 4497 ऑल इंडिया रैंकिंग पे। ये सब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ओपन कैटेगरी। उसके बाद एम्स, इसमें सारे एम्स को अगर मैं सेलेक्ट करूँ, जैसे कि कुछ कुछ एम्स मैं दिखा देता हूँ। मैं सिर्फ अगर मैं एम्स ऋषिकेश की बात करूँ, मुझे किसी बच्चे ने पूछा था, तो ऋषिकेश को मैं अगर सेलेक्ट कर लूँ तो ऋषिकेश एम्स फर्स्ट राउंड पे क्लोज हो गया था 839 ऑल इंडिया रैंकिंग पे। तो क्लोज टू 700 के आसपास ही था, आप समझ लो 680 690 के आसपास रहा होगा ये। और मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा रैंक वर्सेस मार्क्स पे, मैंने बना भी रखा, आप देख लो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ कि एम्स दिल्ली कितने पे गया था, तो एम्स न्यू दिल्ली वो है ऑल इंडिया रैंकिंग, ये क्लोज हो गया था। ये तो फॉरेन कंट्री कोटा है, फॉरेन कंट्री को हटा दिया जाए
तो 70 पे क्लोज हो गया था। ऑल इंडिया 70 रैंक पे जनरल कैटेगरी को एम्स दिल्ली मिला था। उसके बाद ये पूरा डेटा मैं अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, हो सकता है लेट इवनिंग तक डालूं, लेकिन डाल दूंगा, देखते रहना कि किस किस मार्क्स पे कौन कौन सा एम्स क्लोज हुआ था। उसके बाद अगर मैं अब सारे एम्स को सेलेक्ट करके फिर ओबीसी कैटेगरी ले लूं, फिर ईडब्ल्यूएस ले लूं, सारी कैटेगरी का जरूरी है बिकॉज बच्चे सारे कैटेगरी के होते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी 5866 पे अगेन एम्स मदुरई क्लोज हो गया था। 5866 पे एम्स क्लोज हो गया था। अभी आखिरी में बताऊंगा कि इस टाइम प्रिपरेशन करने पे एम्स मिलेगा क्या। और अगर मैं देखूं ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ था 6407 अगेन मदुरई। उसके बाद जम्मू चला जाता है। एम्स मदुरई तमिलनाडु में है। ये ईडब्ल्यूएस में क्लोज हुआ था 6407 ऑल इंडिया रैंकिंग पे। इसके बाद मैं एससी कैटेगरी पे आऊंगा। एससी कैटेगरी में नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि 44,363 पे क्लोज हुआ था। अगेन लास्ट वाला एम्स मदुरई ही था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसटी का, और आखिरी में पीडब्ल्यूडी बताऊंगा। एसटी कैटेगरी का आखिरी जो सीट अलॉटमेंट थी वो 71,858 ऑल इंडिया रैंकिंग पे थी। और इस ऑल इंडिया रैंकिंग पे भी एम्स जम्मू एंड कश्मीर मिला था बच्चे को, उसने लिया होगा अपने हिसाब से। फिर उसके बाद अगर मैं पीडब्ल्यूडी सारे अलॉट करवाऊं, तो सारी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी, तो आखिरी जो पीडब्ल्यूडी अलॉट हुआ वो एसटी का हुआ 9,95,000। मतलब बस अपीयर कर गए 100-125 नंबर लेके, मुझे लगता है 9,95,451 ऑल इंडिया रैंकिंग पे एसटी को मिला। 9,62,533 पे मिला एससी को, और ईडब्ल्यूएस को 5,44,000 रैंक तक पे मिल गया था। ओबीसी को मिला था 5,19,000 तक पे एम्स, और जनरल कैटेगरी को मिला था ओपन सीट में 3,85,000 वाले बच्चे को एम्स मिल गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको एम्स चाहिए तो जनरल में आप 5,000 रैंक तक अगर रहते हो तो हो सकता है सेकंड थर्ड राउंड तक कंफर्टेबली आपको मिल जाए। बट अगर आप टॉप लेवल पे चाहते हो एम्स मिले तो आपको 1,000 रैंक के नीचे रहना पड़ेगा, जिसमें टॉप के एम्स कौन कौन से हैं? दिल्ली हो गया, दिल्ली के बाद आप भोपाल हो गया, उसके बाद भोपाल हो गया ऋषिकेश हो गया, उसके बाद आपका भुवनेश्वर हो गया, उसके बाद नागपुर हो गया, उसके बाद आपका हिमाचल का बिलासपुर हो गया, ऋषिकेश हो गया, ये सारे टॉप, गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, ये सारे जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, जोधपुर हो गया, भटिंडा हो गया, ये टॉप के इंस्टीट्यूट लेने हैं तो 1,000-1,500 तक में अगर आप रहते हो तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड राउंड तक आपको मिल जाएगा। इतनी रैंक तक रहने के लिए 680-670 कम से कम तो आपको चाहिए ही चाहिए। और वो तब पॉसिबल है जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, एक एक लाइन, एक एक हेडिंग। केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस याद हो, सारे फिजिकल के न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मुझे लगता है फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो इट वॉज ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।